Hello everyone, welcome back to Mad Educators, which provides you education free of cost. And I'm Dr. Shweta Singh, your biology teacher. So in last classes, we have discussed about health and diseases. Means health कैसे important है, health क्या होता है, infectious diseases, non-infectious diseases, pulse polio, ये सारे points हम लोग cover कर चुके हैं. अब इस class में हम पढ़ेंगे diseases caused by microbes. So what are microbes? पहले देखते हैं माइक्रोब्स होता क्या है. सो माइक्रोब्स आर ऑल्सो नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. क्या बोलते हैं इनको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो का मतलब ही क्या हो गया? स्मॉल, यानी कि बहुत छोटे. कैसे होते हैं ये? बहुत छोटे होते हैं. सो टाइनी मीन्स बहुत ज्यादा छोटे. अब बहुत ज्यादा छोटे होंगे तो हम इनको खुली आंखों से नहीं देख पाएंगे, यानी कि नैकेड आई से हम इनको नहीं देख पाते हैं. अगर इनको देखना है तो हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है. ठीक है, ओके. नाउ अब माइक्रोबियल इन्फेक्शन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. बैक्टीरियल है, वायरल है, पैरासाइटिक है, फंगल है, protozoal है. But we will consider bacteria, virus and protozoa in this class. So let's start with bacteria. What are bacteria? Bacteria are responsible for causing human bacterial diseases. Means bacteria में क्या हो जाएगा? ये जो डिजीज कॉज करेंगे, इनसे जो डिजीज होगा उसको हम क्या बोलेंगे? बैक्टीरियल डिजीज. बैक्टीरियल डिजीज. ठीक है, बैक्टीरिया से जो डिजीज हो रहा है उसको बोलेंगे बैक्टीरियल डिजीज. बैक्टीरिया के शेप्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. एलोंगेटेड हो गया, फोकल हो गया. ठीक है, तो बैक्टीरियल डिजीज हम इनको बोलते हैं. और इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे? कॉलरा, टेटनस, एंथ्रेक्स. क्या क्या डिजीजेस हो सकते हैं? कॉलरा, टेटनस, एंथ्रेक्स, टेटनस, एंथ्रेक्स. ये सारे बैक्टीरियल डिजीजेज यानी कि बैक्टीरिया की वजह से हो रहे हैं. और भी है, ट्यूबरकुलोसिस है, कफ है, फूड पॉइजनिंग है. ठीक है, जैसे हम बाहर कभी खाना खा लेते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग यानी कि पेट दर्द होने लगता है, डिसेंट्री हो जाती है. ये सारे फूड पॉइजनिंग के एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, यानी कि बाहर का खाना वाना, गंदा खाना, गंदे जगह से खाना खा लेना, पानी पी लेना, इस सब की वजह से हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, कफ हो जाता है, सर्दी खांसी हो गई. तो ये सारे क्या है? ये सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं. ये सब किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है. ओके, अब ये क्या करते हैं? ये हमारे बॉडी को बहुत डैमेज कर देते हैं. ओके, दिस डैमेज आवर बॉडी. ये हमारे बॉडी को, हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत खराब करते हैं. इसीलिए हमें इनसे प्रोटेक्टेड रहना चाहिए. अब हम इससे प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं अपने आप को? प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करो, बाहर का खाना कम खाओ, या फिर सेफ प्लेसेस पे ही खाओ जहाँ पे ज्यादा गंदगी वगैरह नहीं है, जो हाइजीनिक प्लेस है. और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हम किससे ट्रीट करते हैं? एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स ही ड्रग होते हैं जिनसे बैक्टीरिया को किल किया जाता है. एंटीबायोटिक्स, these are the drugs used to kill the bacteria. अब एंटीबायोटिक्स कैसे इफेक्ट करते हैं? ये जो है बैक्टीरिया जो मल्टीप्लाई करते हैं ना, यानी कि अपना जो काउंट इंक्रीज करते जाते हैं, उसको स्टॉप करते हैं. एंटीबायोटिक्स क्या करता है? स्टॉप मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, मींस स्टॉप देम फॉर मल्टीप्लाइंग. मल्टीप्लिकेशन यानी कि जितना ज्यादा होता जाएगा, अमाउंट बढ़ता जाएगा, उतने ज्यादा वो स्ट्रांग होते जाएंगे ना. तो एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? उनके ग्रोथ को कंट्रोल कर देते हैं, रोक देते हैं, और धीरे धीरे बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं, जिस वजह से हमारे बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी में आया है वो बंद हो जाता है. बट बहुत बार क्या होता है कि लोग एंटीबायोटिक्स का भी ओवरडोज कर लेते हैं. एंटीबायोटिक्स का ओवरडोज यानी कि बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स हमें नहीं खाना चाहिए. जितना नेसेसरी है, जो हमारे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, वही लेना चाहिए. अदरवाइज इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं. नाउ कमिंग टू वायरस. व्हाट आर वायरस? वायरस आर टाइनी ऑर्गेनिज्म and
दे आर पैरासिटिक। ये क्या है? वायरस आर टाइनी ऑर्गेनिज्म, सो टाइनी यानी कि बहुत छोटे हैं। ऑब्वियसली माइक्रोब्स है तो छोटे ही होंगे, टाइनी ऑर्गेनिजम्स, एंड दे आर पैरासिटिक इन नेचर, यानी कि बहुत ज्यादा हार्म करते हैं। पैरासिटिक है नेचर में, यानी कि नुकसान करने वाले हैं। ओके, सो इनका क्या होता है कि हमारे हेल्थ पे बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है। बहुत बार क्या होता है कि कई बार कंडीशन सीरियस भी हो जाती है। अगर ये ज्यादा अमाउंट में है ना, अगर ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ गया है तो फिर हमारी कंडीशन सीरियस भी हो सकती है। जैसे अभी कोरोना वायरस है ना, ये भी तो वायरल इन्फेक्शन ही है। अभी ये कोरोना वायरस कितना डेडली वायरस है। सो इसलिए हम इनको बहुत ही सीरियसली लेते हैं। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। कफ हो गया, कोल्ड हो गया, सर्दी खांसी बुखार, और सीरियस डिजीजेस भी है लाइक कोरोना वायरस, HIV, पोलियो, HIV एड्स, देन पोलियो, देन चिकन पॉक्स, रुबेला, और भी बहुत सारे हैं डिजीजेस जो वायरस की वजह से होते हैं। अब ट्रीटमेंट हम इनका क्या कर सकते हैं, हम कैसे बचा सकते हैं अपने आप को? इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है इम्यूनिटी। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, यानी कि हमारी शरीर की बीमारी से लड़ने की क्षमता, इम्यूनिटी का मतलब ही होता है टू फाइट डिजीज, कैपेसिटी टू फाइट डिजीज मीन्स बीमारी से लड़ने की क्षमता। अगर हमारे शरीर में बीमारी से लड़ने की क्षमता है तो हम ऑब्वियसली इनसे अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी चाहिए। उसके लिए हमें अपना न्यूट्रिशन मेंटेन करना पड़ेगा, हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। अब इनमें जो ड्रग्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? एंटीवायरल ड्रग। एंटीवायरल ड्रग यानी कि एंटीवायरल ड्रग से ही वायरस को किल किया जाता है। एंटीवायरल ड्रग्स, जो ड्रग्स यूज किए जाते हैं किल करने के लिए, कौन से हुए? एंटीवायरल ड्रग्स। नाउ कमिंग टू प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में क्या होता है? Protozoa are parasites and other type of microorganisms that cause illness. प्रोटोजोआ भी पैरासाइट है, यानी कि ये भी हमारे लिए हार्मफुल है, ये भी हमारा नुकसान करता है। ओके, इनका खुद का तो फायदा हो जाता है बट हमारा नुकसान होता है। ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ऑब्वियसली, एंड कॉजेज इलनेस यानी कि बीमारी। यानी कि इलनेस का मतलब क्या हुआ? फिजिकली मेंटली फिट नहीं होना, बीमार होना, वो है इलनेस। क्या होता है? ये सिंगल सेल्ड होते हैं, यानी कि एक ही सेल से बने हुए होते हैं, सिंगल सेल्ड। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट क्लासेस में। ओके, दे लिव ऑन होस्ट। पैरासाइटिक है तो इसका मतलब ही हो गया होस्ट पे लिव करेंगे। मतलब होस्ट क्या हुआ? होस्ट का मतलब वो हुआ कि जैसे मान लो अगर तुम्हें इन्फेक्शन हो रहा है तो तुम हो होस्ट, यानी कि जिसको भी इन्फेक्शन हो रहा है, जिससे ये बेनिफिट ले रहे हैं, ये हो गए होस्ट। ठीक है, जिस इंसान को डिजीज हुआ है या फिर जिस जो भी परेशान है, बीमार है, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन से अटैक्ड है, वही है होस्ट। ये क्या करते हैं? होस्ट का सारा न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। ये उसका सारा जो है बॉडी की एनर्जी, बॉडी का न्यूट्रिएंट्स, वो सारे को सक कर लेते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे? मलेरिया, कॉलरा। एग्जाम्पल विल बी मलेरिया, कॉलरा। मलेरिया है, कॉलरा हो गया, फिर डेंगू है, डिसेंट्री हो गया, लूज मोशंस, ये काफी बार डेडली भी हो जाते हैं, डिसेंट्री। ओके, स्लीपिंग सिकनेस हो गया, यानी कि प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आ रही। अब इसका ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं? लिस्ट ऑफ डिजीजेस कॉज बाय कैन बी रिकवर्ड विद एंटी पैरासिटिक मेडिसिन। अब इसमें जो हम ड्रग्स लेंगे वो कौन से ड्रग्स होंगे? एंटी पैरासिटिक, एंटी पैरासिटिक ड्रग्स। जो ड्रग्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? एंटी पैरासिटिक ड्रग्स। यही जो है वो
किल करेंगे इनको, प्रोटोजोन्स को। ओके, अब बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ड्रग्स भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन बट हमें वही सारे ड्रग्स लेने चाहिए जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए नीडेड है, यानी कि जो हमारे डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब किया है। अब क्या देखा हमने, बैक्टीरिया में क्या क्या हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया से जो इन्फेक्शन हुआ उसको क्या बोला हमने, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ओके, बैक्टीरियल डिजीजेस, यहाँ पे जो ड्रग्स हम लोग ले रहे थे उस ड्रग्स को क्या बोल रहे थे, एंटीबायोटिक्स, और वायरल में एंटीवायरल ड्रग, और प्रोटोजोआ में एंटी पैरासिटिक ड्रग। ठीक है, ओके, दीज आर द पॉइंट्स टू बी कवर्ड। अब हम खुद को माइक्रोबियल डिजीजेस से कैसे बचा सकते हैं, अगर एक ब्रीफ ले कि हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये तो सबका अलग अलग हमने देख लिया, बट अगर एक कंसिडर करेंगे कि एक कोई कंबाइंड क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो सबसे पहले है हाइजीन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें हाइजीन हमेशा मेंटेन करना पड़ता है, यानी कि हमें साफ सुथरी जगह पे रहना पड़ता है, अपने आप को साफ सुथरा रखना पड़ता है, आसपास के जगहों को साफ सुथरा रखना पड़ता है, ताकि ये इन्फेक्शंस हमें नहीं हो सके। अब और क्या हो सकता है, हमें अपने जो पर्सनल यूज की चीजें हैं ना वो शेयर नहीं करनी चाहिए। शेयर करने से क्या होता है कि 10 लोग उसको टच करते हैं, और अगर उन्होंने इन्फेक्शियस हैं तो फिर वो इन्फेक्शन आपको भी स्प्रेड हो सकता है। गेटिंग प्रॉपर वैक्सीन, ऑब्वियसली अगर हम प्रॉपर वैक्सीनेशन कराएंगे तो हम क्योर हो सकते हैं, वैक्सीन हो गया। फिर क्या है, अगर मान लो कि कोई जगह है जो जहाँ पे इंजरी हुई है यानी कि चोट लगा है, तो उसको हम कवर करके रख सकते हैं ताकि ये और ज्यादा इन्फेक्शियस नहीं हो और ज्यादा खतरनाक साबित नहीं हो। सो कवरिंग द कट्स एंड इंजर्ड प्लेसेस। क्लीनलीनेस ऑफ फूड, यानी कि फूड्स जो है उसको भी हमें वॉश करके खाना चाहिए, उसको भी हमें नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, ताकि ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं और जो माइक्रोबियल इन्फेक्शंस है वो हमें ना लगे, हम इनसे अपने आप को बचा सकें। Now let's see few diagrams so that it will be clear to you. Now see, these are the diagram of virus. ये वायरल इन्फेक्शन हो गया, वायरस है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ ऐसे दिखते हैं, जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना तो वायरस ऐसा ही दिखता है। कोरोना वायरस देखा होगा आपने। प्रोटोजोआ, दीज आर फंगल, ओके, ये फंगल है। बैक्टीरिया, बैक्टीरियाज कैसे दिखते हैं देखो। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन क्या क्या बोला था मैंने, वायरल, बैक्टीरियल, पैरासिटिक, फंगल एंड प्रायोन डिजीजेस। तो आज हमने क्या क्या कंसिडर किया, वायरल, बैक्टीरियल एंड पैरासिटिक मींस प्रोटोजोल। तो आज की क्लास में हम पढ़ चुके हैं डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरल भी देख लिया हमने, बैक्टीरियल भी देख लिया, प्रोटोजोआ, पैरासिटिक भी देख लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अब हम न्यू टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।